उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में ठंड को ज्यादा ही पड़ती थी। दिसंबर और जनवरी आते ही ऐसा लगता था जैसे बर्फीली हवा सीधे पहाड़ों से होकर गांव में उतर आई हो। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे, उनके घर कच्चे थे, कमरे छोटे थे और परिवार बड़े। सूरजपुर की एक खास बात थी, वहां लोग ठंड में भी छत पर सोते थे। कारण, गांव के छोटे छोटे कमरों में 10-12 लोग रहते थे। एक ही कमरे में खाना बनता, बच्चे पढ़ते और रात को सभी वहीं सो जाते। ऐसे में जगह की कमी के कारण कुछ लोग छत पर ही बिस्तर डाल लेते। गांव में रामू काका का परिवार सबसे बड़ा था। 4 बेटे, 4 बहुएं, ढेर सारे पोते पोतियां। घर में सिर्फ 2 कमरे। जब ठंड बढ़ती तो घर के अंदर जगह कम पड़ जाती। तब रामू काका कहते, अरे भाई, जवान लोग छत पर सो जाएंगे, बुजुर्ग और बच्चे अंदर रहेंगे। बहुएं छत पर पहले बोरी बिछाती, फिर ऊपर पुरानी रजाई और कंबल डालती। ठंडी हवा से बचने के लिए चारों ओर टाट की बोरियां खड़ी कर दी जाती। सब मिलकर ऐसा जुगाड़ करते कि ठंड थोड़ी कम लगे। रात में जब सब छत पर लेटते तो आसमान साफ होता, तारे चमकते रहते। ठंड से दांत किटकिटाते, लेकिन दिलों में अपनापन गर्मी देता। कोई पुरानी कहानी सुनाता, कोई गीत गाता। बच्चे चांद को देखकर खुश होते। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी। हवा इतनी तेज थी कि रजाई भी बेअसर लग रही थी। तभी छोटी बहू गीता बोली, क्यों ना हम सब एक साथ बैठकर आग जला ले। सबने मिलकर छत के कोने में लोहे की छोटी अंगीठी रखी, सूखी लकड़ियां जलाईं। थोड़ी थोड़ी देर में सब हाथ सेंकते और फिर रजाई में घुस जाते। धीरे धीरे गांव के दूसरे घरों ने भी यही तरीका अपनाया। किसी ने प्लास्टिक की चादर लगा दी, किसी ने घास फूस से दीवार बना ली। ठंड से लड़ने के लिए पूरा गांव एक हो गया। ठंड भले ही कड़क थी, लेकिन गांव वालों का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। वे कहते थे, हम गरीब हैं लेकिन साथ हैं, ठंड क्या कर लेगी हमारा। समय बीतता गया। गांव में एक समाज सेवी संस्था आई। उन्होंने देखा कि लोग ठंड में छत पर सोते हैं। उन्होंने गांव में कंबल बांटे, कुछ घरों में अतिरिक्त कमरे बनवाए। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। लेकिन आज भी सूरजपुर के लोग उस समय को याद करते हैं जब भी ठंडी छत पर साथ सोते थे, क्योंकि वहां सिर्फ ठंड नहीं थी, वहां अपनापन, हंसी और एकता की गर्माहट थी। सीख, गरीबी और ठंड इंसान को कमजोर नहीं बनाती। अगर परिवार और गांव साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में लोगों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। ये गांव न तो बहुत अमीर था, न ही बहुत गरीब, मगर यहाँ के लोग मेहनती और जुगाड़ू थे। गांव में ज्यादातर कच्चे घर थे और कुछ पक्के मकान। पहले लोग अपनी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे खेत कम होते गए। तब गांव के एक बुजुर्ग किसान राम स्वरूप काका ने एक नया विचार दिया, जब जमीन कम है तो क्यों ना छत पर ही सब्जी उगाई जाए। शुरुआत में लोगों ने उनकी बात पर हंसी उड़ाई, अरे काका, छत पर भी कहीं खेती होती है। लेकिन राम स्वरूप काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पक्की छत पर पुराने डिब्बों, बाल्टियों और टूटे मटकों में मिट्टी भरकर टमाटर, मिर्च, धनिया और पालक उगा दी। कुछ ही हफ्तों में उनकी छत हरी भरी हो गई। जब पहली बार उनकी छत से ताज़ी लाल टमाटर और हरी मिर्च उतरी तो पूरा गांव देखने आया। धीरे धीरे गांव की बहुएं और बच्चे भी इस काम में जुट गए। किसी ने प्लास्टिक की बोतलों को काटकर गमले बना लिए, तो किसी ने लकड़ी के पुराने बक्सों में लौकी और कद्दू लगा दिए। कुछ घरों की छतों पर तो बेलें इतनी फैल गईं कि ऊपर से देखने पर पूरा गांव हरा दिखाई देने लगा। सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब गांव की महिलाएं हर सुबह छत से ताजी सब्जी तोड़कर रसोई में ले जाती। अब बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च कम हो गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा छत सब्जी मंडी शुरू कर दिया। जो घर ज्यादा सब्जी उगाते वे दूसरों को बेच देते। पास के कस्बे से लोग खास तौर पर हरिपुर की छत वाली ताजी सब्जी खरीदने आने लगे। गांव की पहचान ही बदल गई। लोग इसे हरा गांव कहने लगे। बच्चे स्कूल में गर्व से बताते कि उनके गांव में हर घर की छत एक छोटा खेत है। एक दिन जिला अधिकारी भी गांव देखने आए। उन्होंने कहा, अगर हर गांव ऐसा करे तो शहरों में भी ताजी सब्जी की कमी नहीं रहेगी। राम स्वरूप काका मुस्कुराए। खेती सिर्फ जमीन पर नहीं, सोच में भी होती है। कुछ ही सालों में हरिपुर एक मिसाल बन गया। अब वहां सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि उम्मीदें भी उगती थीं। सीख, अगर इरादा